इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज के फराइज के बारे में कि नमाज में कितने फर्ज होते हैं। फर्ज का मतलब होता है कि अगर आप उस चीज को छोड़ देते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी और आपको नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। नमाज में टोटल 13 फराइज होते हैं, जिसमें से 7 बाहर के यानी जो आपको नमाज से पहले फॉलो करने होते हैं और 6 अंदर के मतलब जो आपको नमाज पढ़ते समय फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला नमाज का फर्ज है बदन का पाक होना। आपका बदन पाक होना चाहिए, नमाज के लिए ये फर्ज है। जैसे कि आपके बदन पर कोई गंदगी नहीं लगी हुई होनी चाहिए, या अगर आपको गुस्ल की जरूरत है तो आपने गुस्ल किया हुआ होना चाहिए, वुजू की जरूरत है तो आपने वुजू की होनी चाहिए। गुस्ल फर्ज हो जाता है हद से अकबर से, यानी अगर आपको नाइट फॉल हुआ है या आपने अपनी बीवी के साथ सोहबत की है या फिर आपने मस्त जनी की है तो इन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है, आपको गुस्ल करना पड़ेगा। या फिर हद से असगर जैसे कि आपने बाथरूम किया है तो आपको वुजू करना पड़ेगा। तो नमाज के लिए पहला फर्ज है बदन का पाक होना। आपका बदन जाहिरी और बातिनी दोनों गंदगियों से पाक होना चाहिए। जाहिरी मतलब उस पर आपके बदन पर कोई गंदगी नहीं लगी हुई होनी चाहिए, और बातिनी मतलब अगर आपको गुस्ल की या वुजू की जरूरत है तो आपने गुस्ल या वुजू किया हुआ होना चाहिए। नमाज का दूसरा फर्ज है कपड़ों का पाक होना। आपने जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों का पाक होना भी फर्ज है, उन पर कोई गंदगी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। नमाज का तीसरा फर्ज है सतर का छुपाना। मर्द में नाफ से लेकर घुटनों तक का पूरा हिस्सा सतर कहलाता है और इसको छुपाना फर्ज होता है। नमाज के अलावा भी अगर आप इस हिस्से को जाहिर करते हैं तो ये एक बड़ा गुनाह है और नमाज में तो इसका छुपाना फर्ज है। अगर आपके सतर का कोई भी हिस्सा इतनी देर के लिए खुला रह जाए जिसमें 3 बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा जा सके तो आपकी नमाज खत्म हो जाएगी और आपको नमाज दोबारा से पढ़नी होगी। कई लोगों को मैंने नमाज में देखा है कि जब वो सजदे में जाते हैं तो पीछे से उनका हिस्सा खुल जाता है जो कि सतर होता है, तो उन लोगों की नमाज नहीं होती। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कोई बड़ी सी टी शर्ट या बड़ी सी शर्ट या कुर्ता पहन करके ही नमाज पढ़ें ताकि नमाज में आपका सतर ना खुले। और औरतों में चेहरे और हथेलियों के अलावा बाकी सारा हिस्सा सतर होता है जिसका नमाज में छुपाना फर्ज होता है। नमाज का चौथा फर्ज है नमाज की जगह का पाक होना। जहां पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना भी फर्ज है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जहां पर बच्चा पेशाब कर देता है वहीं पर नमाज पढ़ लेती है, तो ऐसे नमाज नहीं होगी। जिस जगह पर आप नमाज पढ़ेंगे उस जगह का पाक होना भी फर्ज है। नमाज का 5वां फर्ज है किबले की तरफ मुंह करना। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका मुंह और आपका सीना किबले की तरफ होना चाहिए। अगर नमाज में आपका मुंह किबले की तरफ से फिर जाता है या फिर आप नमाज शुरू ही करते हैं किसी दूसरी तरफ मुंह करके तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज का 6वां फर्ज है नमाज का वक्त होना। जैसे कि अगर आप जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो आप उसको 11 बजे 10 बजे नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये नमाज का टाइम नहीं है। तो जोहर की नमाज आप पढ़ेंगे जो उसका टाइम है, असर की नमाज आप पढ़ेंगे जो उसका टाइम है, मगरिब की नमाज आप पढ़ेंगे जो उसका टाइम है, इशा की फजर की नमाज आप पढ़ेंगे जो उसका टाइम है। तो नमाज पढ़ने के लिए उस नमाज का टाइम होना भी फर्ज है। नमाज का 7वां फर्ज है नमाज की नियत करना। अगर आप मस्जिद में गए या कहीं पर भी आप खड़े होकर रुकू सजदा करने लगे तो आपकी नमाज नहीं होगी जब तक कि आप दिल से नियत नहीं करेंगे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तब तक आपकी नमाज नहीं होगी। तो नियत करना ये भी नमाज का एक फर्ज है। अब बात करते हैं नमाज के अंदर के फराइज की, जो कि 6 फराइज हैं। नंबर फर्स्ट है तकबीर तहरीमा कहना। नमाज शुरू करते वक्त आपको तकबीर तहरीमा कहना यानी अल्लाहु अकबर कहना फर्ज है। अगर आप ऐसे ही नियत बांध लेते हैं बिना अल्लाहु अकबर कहे हुए तो आपकी नमाज नहीं होगी क्योंकि आपने एक फर्ज छोड़ दिया है। नंबर 2 है क़ियाम करना यानी खड़ा होना। आप जो भी नमाज पढ़ रहे हैं फर्ज नमाज, उसमें खड़ा होना फर्ज है। अगर आप बिना किसी जरूरत के बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी क्योंकि क़ियाम यानी खड़ा होना ये फर्ज है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है आपको या आप बीमार हैं तब आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 3 क़िरात पढ़ना। नमाज में क़िरात करना भी फर्ज है।
अगर आपको किरात करना नहीं आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता है, तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म हासिल करना जिससे उसको हलाल और हराम की पहचान हो सके, या जो जरूरी है वो फर्ज है। तो अगर आपसे किरात नहीं करना आता है तो किरात सीखना आप पर फर्ज है। तो नमाज में आपको किरात करनी होगी, लेकिन अगर आपसे किरात नहीं करनी आती है और आप सीख रहे हैं, तो जब तक आप सीखते हैं तब तक आप नमाज में सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। नंबर 4, रुकू करना। नमाज में रुकू करना यानी झुकना फर्ज है। अगर आप रुकू नहीं करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 5, 2 सजदे करना। नमाज में 2 सजदे करना फर्ज है। अगर आप सजदे नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 6, आखिरी कायदे में अत्तहियात की मिकदार बैठना। मतलब जब आप बैठते हैं 2 नमाज वाली रकातों में दूसरी रकात पर, और 4 रकातों वाली नमाज में चौथी रकात पर, 3 रकातों वाली नमाज में तीसरी रकात पर, तो आपको इतनी देर बैठना फर्ज है जिसमें आप अत्तहियात पढ़ सके। अत्तहियात पढ़ना ये एक अलग चीज है, ये वाजिब में आता है, लेकिन बैठना ये फर्ज है। अगर आप नहीं बैठे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज में ये कुल 13 चीजें फर्ज हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप इनमें से किसी एक को भी फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि नमाज में ये चीजें फर्ज होती है, और इनमें से कोई भी चीज अगर छूट जाए तो नमाज नहीं होगी, चाहे वो जानबूझकर छूटे या फिर अनजाने में छूटे। क्योंकि जो वाजिबात होते हैं उसमें अगर आप किसी चीज को अनजाने में छोड़ देते हैं तो सजदा सहू करके नमाज हो जाएगी, लेकिन फराइज में ऐसा नहीं है। फराइज में अगर आप किसी भी फर्ज को जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरीके से छोड़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी।